जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय तीसरा आपका चल रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण को कैसे हम बीजगणित विधि से हल कर सकते हैं। यानी कि हमने ग्राफी विधि पहले पढ़ लिया है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पीछे जाकर सबसे पहले ग्राफी विधि आप लोग पढ़ लीजिए। अब हम बात करेंगे बीजगणित विधि क्या होता है। तो इसमें 3 विधि होती है। पहला आपका विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि और तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि। और ये जो कि तीसरा वाला जो विधि है आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, 2 विधि आपको पढ़ना है और इन्हीं में से आपके पेपर में एक विधि पे प्रश्न आएगा। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे आप यानी कि आप रैखिक समीकरण को कैसे हल कर सकते हो। तो इसमें देखिए यहाँ पर उदाहरण हमने लिया है 4। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 2 समीकरण दिया गया रैखिक समीकरण, इसको क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यानी कि इसको प्रतिस्थापन का मतलब जैसे एक्स वाई में है, इसको एक को इधर कर देना है, एक्स वाई का मान निकाल के इसको इधर उधर करके हल करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रतिस्थापन करना है। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब इसको हल करते हैं, एकदम आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स अकेला, इसके साथ अंक नहीं है तो हम ले रहे हैं समीकरण 2 से। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 आपका क्या है, एक्स प्लस 2y बराबर 3। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं। x को ऐसे रहने दो, इसको प्रतिस्थापन कर दो इधर, इसको इस बगल लाओ तो 3 को यहीं पर रहेगा। और ये प्लस वाला अगर जब इधर बराबर के इधर लाते हो तो माइनस का जो चिन्ह होता है, यानी कि जो चिन्ह होता है बदल जाता है। तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2y। यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक आपको मिल गया। सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप लोग हाल में, 7x माइनस 15y बराबर 2, समीकरण नंबर पहला। और क्या दिया है, x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण नंबर दूसरा। अब ये आपको हमने समीकरण 2 से x का मान निकाल लिया और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। इसके बाद आप लोग इसके बाद ए करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले समीकरण लिख लीजिएगा, तो दिया है आपके प्रश्न में। उसके बाद समीकरण 2 से हमने x का मान निकाल लिया, इसको प्रतिस्थापन कर दिया यहाँ पर, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब क्या करेंगे, जो हमने x का मान निकाला है इसको हम समीकरण 1 में रख दें। तो लिखेंगे x का, यहाँ पर लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यही है, एक बार लिख लीजिए, 7x माइनस 15y बराबर 2। अब x का मान रख दीजिए, तो यहाँ पर 7, x का मान कितना है, 3 माइनस वाई, 3 माइनस 2y, और यहाँ पर माइनस 15y बराबर 2। ये हो गया। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 7 तिरिक 21 है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसका गुणा इसमें करिए, 7 दूना 14y, और यहाँ पर माइनस 15y है बराबर 2 है। अब देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, इसको इधर ला लीजिए। तो ए माइनस, देखिए माइनस का अंक ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, जुट जाएगा 5 4 9 और 1 1 2 29y बराबर। अब यहाँ से 2 में से आई घट जाएगा, माइनस 21। देखिए यहाँ पर प्लस बराबर के इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस 29y बराबर, यहाँ से कितना मिल गया, घटाओगे मिल जाएगा माइनस का 19 है। अब देखिए, अब यहाँ से हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस से कैंसिल, y बराबर 19/29 है। हमको क्या मिल गया, y का मान मिल गया 19/29 है। अब ये क्या करें, अब हम y का मान निकाल लिए। अब y का मान समीकरण देखिए यहाँ पर 3 में रख दीजिए। तो लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो एकदम सिंपल होता है, आपको सिर्फ इधर उधर करके लगाना है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर समीकरण 3 है 3 माइनस 2y। अब यहाँ पर y का मान रख दीजिए, y का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 2, y का मान कितना निकला है, 19/29 है, इतना निकला है। चलिए अब इसी को हल कर लेंगे। अब देखिए, अब 19 का गुणा यहाँ पर 2 में हो जाएगा, माइनस 19 दूना कितना हो जाएगा,
आपका 19 दूना हो जाएगा आपका 38, 38 हो गया। चलिए बटा में यहाँ पर क्या लिखेंगे 29 है। अब देखिए यहाँ पर भी बटा 1 हो जाएगा। अब एलसीएम दोनों का ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए लगा लेते हैं यहीं पर, चलिए यहाँ पर लगाते हैं। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 29 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है। अब 29 का भागा 1 मिल जाएगा तो 29 बार जाएगा। 29 का गुणा 3 में करेंगे तो 29 दिया कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27। देखिए 29 का गुणा 3 में करना है तो 9 त्रिक 27 के साथ और 3 दूना 6 और 6 दो सिला 7 8 8 मिल जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दीजिए। 29 का भागा 29 में करेंगे 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 38 में करेंगे 38 मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे घटा लेंगे। अब देखिए इसमें से घटेगा 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3 जाएगा 4 बचेगा। तो 49 बटा में 29 किसका मान निकल गया यक्स का मान। तो ये आपको मिल गया यक्स का मान 49 बटा में 29। इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि इसी को कहते हैं, और इसी प्रकार से आप लोग हल करिएगा। देखिए हमने यक्स का मान कर दिया रख दिया है। समीकरण 1 से भी आप यक्स और वाई का मान निकाल सकते थे। तो समीकरण 2 आसान है क्योंकि यहाँ पर अंक नहीं था। समीकरण 2 से हमने क्या किया, इसको इधर प्रतिस्थापन कर दिया और यक्स का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दिया। वाई का मिला, वाई का मान समीकरण इसमें 3 में रख देंगे। वाई का मान चाहे जहाँ रखोगे उतना ही मिलेगा, चाहे समीकरण 2 में रखिए तब भी आपको कितना मिलेगा इतना ही आपको मिलेगा। चलिए तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और इसी के साथ चलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस आप चल रही है। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।